हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेपर 8 का नॉवेल द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, जो लिखा गया था हॉरेस वॉलपोल के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे पब्लिश किया गया है 1764 में। और अब आते हैं इसके कैरेक्टर्स, जिसमें है मैनफ्रेड, जो इस नॉवेल का एंटागोनिस्ट है और द लॉर्ड ऑफ द कैसल ऑफ ओट्रेंटो है। साथ ही वे कॉनरेड और मटिल्डा के पापा भी थे और हिप्पोलिटा के पति भी थे। फिर हिप्पोलिटा, जो मैनफ्रेड की पत्नी है, और कॉनरेड और मटिल्डा की माँ है। कॉनरेड यह मैनफ्रेड का 15 साल का बेटा है और मटिल्डा का भाई है, जिसकी मौत एक बड़े हेलमेट के गिरने से होती है। मटिल्डा यह मैनफ्रेड और हिप्पोलिटा की बेटी रहती है, जो थियोडोर के प्यार में पड़ जाती है। फिर है इसाबेला, जो फ्रेडरिक और फाइनेंस की बेटी है और थियोडोर उससे शादी करता है और ये दोनों शासन करते हैं। थियोडोर यह इसाबेला से शादी करता है और कैसल ऑफ ओट्रेंटो बनता है। फिर फ्रायर जेरोमी, यह थियोडोर का पापा रहता है। अब शुरू होता है इसका समरी, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो बाय हॉरेस वॉलपोल। इसे फर्स्ट गॉथिक नॉवेल कहते हैं और इसे पब्लिश किया गया है 1764 में। गॉथिक नॉवेल का मतलब है भूतिया नॉवेल और कैसल का मतलब होता है किला। यह कहानी शुरू होती है मैनफ्रेड से, उसके कैसल और उसके परिवार से। मैनफ्रेड का बेटा कॉनरेड बीमार रहता था और उसकी शादी प्रिंसेस इसाबेला से फिक्स होती है। और जिस दिन प्रिंसेस इसाबेला और कॉनरेड की शादी होती है, उसी दिन से कुछ समय पहले कॉनरेड की डेथ हो जाती है। कॉनरेड की डेथ होती है एक स्टैचू से। किले में एक अल्फोंसो की स्टैचू होती है। उसी स्टैचू में एक बड़ा सा जाइंट हेलमेट होता है, जो कि कॉनरेड के सर पर गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो शादी में जितने भी मेहमान और लोग आए थे, उनके बीच बातचीत शुरू हो जाती है कि ये उसी भविष्यवाणी की वजह से तो नहीं हुआ जो एक संत ने की थी। और इस भविष्यवाणी में बोला गया था कि इस कैसल ऑफ ओट्रेंटो का जो रियल वारिस है, वो बड़ा हो जाएगा और इस कैसल को संभालने लायक हो जाएगा। तब मैनफ्रेड की जो सत्ता है, जिसे उसने अल्फोंसो से हड़पा था, वह फिर से वापस अल्फोंसो के वारिस के पास चली जाएगी। ये सारी चीज़ें सोचकर मैनफ्रेड बहुत डर जाता है और सोच में पड़ जाता है। अब उसकी वाइफ हिप्पोलिटा तो उसे लड़का पैदा करके नहीं दे सकती है, तो क्यों ना मैं ही इसाबेला से शादी करके अपने लिए वारिस पैदा करूं। और इसाबेला को शादी करने के लिए फोर्स करता है। तभी वह कैसल को छोड़कर भाग जाती है और इसाबेला भागकर एक चर्च जाती है और वहां छिप जाती है, जहां के पादरी होते हैं फ्रायर जेरोमी। और भागने में इसाबेला की मदद करता है थियोडोर। थियोडोर ओट्रेंटो का एक किसान होता है और खेती करके अपना घर चलाता है। जब मैनफ्रेड को यह बात पता चलती है कि थियोडोर ने हेल्प की है इसाबेला की कैसल से भागने में, मैनफ्रेड अपने सैनिकों को भेजता है और उसे बंदी बना लेता है और डेथ सेंटेंस सुना देता है। तो जब डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, तब चर्च के पादरी फ्रायर जेरोमी कैसल जाते हैं और मैनफ्रेड से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा मत करो, तुम्हें इसे मारकर क्या मिलेगा, और इसाबेला तो तुमसे साल में बहुत कम है, तुम इसे उससे क्यों शादी करना चाहते हो। पर मैनफ्रेड उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उल्टा उसे बोलता है कि आप मेरी और हिप्पोलिटा की डिवोर्स करा दीजिए, तब मैं थियोडोर को छोड़ूंगा। तो वह शांत हो जाता है और जैसे ही मैनफ्रेड के सैनिक थियोडोर के कपड़े उतारता है तो उसे डेथ देने के लिए, तो फ्रायर जेरोमी देखते हैं कि उसके शोल्डर के नीचे एक निशान दिखता है। तो उसे पता चलता है कि यह उसका अपना बेटा है। तभी वह चिल्लाता है और मैनफ्रेड को मना करता है कि इसे फांसी मत दो। तब मैनफ्रेड को भी पता चल जाता है कि थियोडोर का पिता फ्रायर जेरोमी है। तभी मैनफ्रेड उसे धमकी देते हैं कि तुम्हें अगर अपना बेटा चाहिए तो इसाबेला को चर्च से मेरे पास लाओ, तभी तुम्हारा बेटा तुम्हें मिलेगा। तो फ्रायर जेरोमी मना कर देता है और तब तक के लिए मैनफ्रेड थियोडोर को ऊपर के एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन मैनफ्रेड की बेटी मटिल्डा थियोडोर को मदद करती है कैसल से बाहर निकलने में और थियोडोर वहाँ से भागकर जाता है और इसाबेला को चर्च से एक गुफा में ले जाता है। वहाँ पर उसे छिपाता है और बाहर से बंद कर देता है। तभी मैनफ्रेड अपने सारे सैनिकों को थियोडोर को मारने के लिए वहां भेज देता है। तो थियोडोर लड़ाई कर रहा होता है इसाबेला के लिए। उन्हीं सैनिकों में एक सैनिक होता है फ्रेडरिक, और फ्रेडरिक इसाबेला का बाप होता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि इसाबेला उसी की बेटी है। वहाँ लड़ाई होती रहती है और सभी पकड़े जाते हैं और कैसल ले जाए जाते हैं। और तभी मैनफ्रेड थियोडोर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि इसकी शक्ल अल्फोंसो से मिलती है और यही अल्फोंसो का वारिस तो नहीं है। मैनफ्रेड थियोडोर से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो बोलता है कि बचपन में मेरी माँ ने बताया था कि ओट्रेंटो में मेरे फादर एक चर्च में पादरी है
और मैनफ्रेड थियोडोर इसाबेला और फादर जेरोमी तीनों को वहाँ पर रखते हैं बंदी बनाकर। तभी थियोडोर वहाँ से निकल जाता है और मैनफ्रेड को पता चलता है कि वह इसाबेला के साथ घूम रहा है, तो वह एक चाकू निकालता है और वहाँ चला जाता है और मैनफ्रेड अपने चाकू से उस लड़की को मार देता है जो थियोडोर के साथ थी। लेकिन जैसे ही मैनफ्रेड उस लड़की का चेहरा देखता है तो भाग कर रह जाता है, क्योंकि वह उसकी बेटी माटिल्डा रहती थी। तभी उस महल की सारी दीवारें गिर जाती है और अल्फोंसो का स्टैचू बाहर निकलता है और बताता है कि थियोडोर तो उसका असली वारिस है। और उसके इस बात को बोलते ही थियोडोर कैसल का नया ऑटोरेंटो बन जाता है और थियोडोर की शादी इसाबेला से हो जाती है। और मैनफ्रेड अपनी पूरी ज़िंदगी पछतावे में बिताता है, क्योंकि वह उसकी बेटी का कातिल था। और यह नॉवेल यही ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।